नमस्कार, मैं मुक्ता पंकज हिरासत एक्सप्रेस और हिरासत एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। तो फर्जी मुठभेड़ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त और कहा सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों का गोली चलाना आधिकारिक कर्तव्य नहीं। और ये कहीं ना कहीं अब नई बहस को जो है जन्म देने वाला है, क्योंकि फर्जी मुठभेड़ को लेकर जो है तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं और पुलिस कर्मियों की भूमिका को लेकर जो है जनता भी जो है कई बार सवाल खड़े करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में कथित फर्जी मुठभेड़ के एक सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने जो है अमृतसर के बेरका बाटला रोड पर 2015 में हुई गोलीबारी में शामिल 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के आरोपों को खारिज करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने जो है सख्त लहजे में कहा कि सादे कपड़ों में किसी गाड़ी को घेर कर उस पर सामूहिक गोलीबारी करना किसी भी तरह से पुलिस के कर्तव्य का हिस्सा नहीं हो सकते। और इस फैसले में जो है वो फर्जी मुठभेड़ के मामले में पुलिस की जवाबदेही को लेकर जो है एक मजबूत संदेश दिया गया है, जो आने वाले समय में जो है एक नज़ीर का काम करेगा। तो कोर्ट का सख्त रवैया जो है सामने आया है कि न्याय को बाधित करने की कोशिश बर्दाश्त जो है नहीं की जाएगी। तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपने आदेश में जो है साफ कहा है कि पुलिसकर्मियों का ये दावा कि वो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे पूरी तरह से बेबुनियाद है। कोर्ट ने जो है इसे न्याय को विफल करने की कोशिश करार दिया है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के गंभीर अपराधों के अभियोजन शुरू करने के लिए किसी पूर्व मंजूरी की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। कोर्ट ने जो है पुलिसकर्मियों की उस दलील को भी जो है खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन की अनुमति जो है नहीं ली गई। पीठ ने कहा कि लोक सेवक का तर्क तब लागू होता है जब उनका काम उनके वैध कर्तव्यों से जुड़ा हो, लेकिन जब कोई पुलिसकर्मी न्याय को बाधित करने या किसी बेकसूर को जो है मारने के लिए हथियार उठाता है तो ये तर्क बेईमानी है। तो क्या है पूरा मामला, इसके बारे में अगर हम आपको अपडेट करें तो ये मामला 16 जून 2015 को पंजाब के अमृतसर जिले में बेरका बाटला रोड पर जो है हुई गोलीबारी से जुड़ा हुआ है। शिकायत के मुताबिक बोलेरो, इनोवा और वारना गाड़ियों में सवार 9 पुलिसकर्मियों ने, जो कि सादे कपड़े में मौजूद थे, उन्होंने एक सफेद हुंडई i20 कार को घेर लिया। बिना किसी ठोस चेतावनी के इन पुलिसकर्मियों ने कार पर नजदीक से ताबड़तोड़ फायरिंग जो शुरू कर दी और इस गोलीबारी में कार में सवार मुखजीत सिंह उर्फ मुक्खा की मौके पर ही मौत हो गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि गोलीबारी के तुरंत बाद उपायुक्त यानी कि डीसीपी परमाल सिंह अतिरिक्त बल के साथ जो है मौके पर पहुंचे और उन्होंने कथित तौर पर जो है सबूत मिटाने की नियत से कार की नंबर प्लेट हटाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डीसीपी पर साक्ष्य नष्ट करने के इस आरोप को भी जो है बहाल रखा है। हाई कोर्ट के फैसले पर जो है सुप्रीम कोर्ट की मुहर जो है वो लगी है। तो सुनवाई के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 20 मई 2019 के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस को रद्द करने की उनकी याचिका को जो है खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ही जो है ये मामला एक संगठित हमले जैसा लगता है। कोर्ट ने ये भी माना कि इस केस में जो है वो ट्रायल के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो है पर्याप्त सबूत मौजूद है। तो अब ये मामला निचली अदालत में ट्रायल के लिए जो है जाएगा और वहां आरोप जो है वो तय किए जाएंगे और 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है विधिवत सुनवाई जो है वो शुरू होगी और कोर्ट का ये फैसला उन तमाम मामलों में जो है एक मिसाल बन सकता है जहां फर्जी मुठभेड़ के नाम पर पुलिसकर्मियों पर जो है गंभीर आरोप जो है लगाए जाते रहे हैं। पुलिस की जवाबदेही पर जो है वो सवाल भी उठते रहे हैं। तो इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल जो है वो खड़े किए हैं। सादे कपड़ों में जो है कार को घेर कर ताबड़तोड़ गोली चलाना और फिर सबूत मिटाने की कोशिश करना जैसे आरोप पुलिस की मंशा पर जो है सवाल पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से जो है साफ कर दिया है कि कोई भी कानून से जो ऊपर नहीं है, चाहे वो पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो। कोर्ट ने जो है अपने आदेश में ये भी जो है वो जाहिर किया कि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए खतरा है बल्कि आम लोगों के मन में पुलिस के प्रति भरोसे भी जो है वो उसको कम करती हैं और कहीं ना कहीं लोगों का मन जो है वो पुलिस के ऊपर से जो है वो खट्टा भी होता है। ऐसे में जो है इस केस का ट्रायल न सिर्फ शहीद जो मुखजीत सिंह है उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए जो है न्याय की एक उम्मीद को लेकर आया है और ये कहीं ना कहीं एक नज़ीर बनेगा और आने वाले समय में ऐसे कई केसों के लिए जो है निपटारे के जो है वो कई रास्ते भी जो है खुलेंगे जिसको लेकर जो है अभी तक समस्याएं जो है पैदा होती रही है।
और पुलिस कर्मियों को जो है साफ तौर पर इसमें जो है सख्त आदेश दिए गए कि उनका ये कर्तव्य जो है नहीं माना जाएगा कि वो किसी के ऊपर जो है बिना छानबीन किए ताबड़तोड़ जो है वो गोलियाँ चला दें। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है कि आपको लगता है कि जिस तरह के एनकाउंटर किए जाते हैं उसमें ज़्यादातर एनकाउंटर जो है फर्जी होते हैं, या आपको लगता है कि इस तरह के एनकाउंटर होना अपराध को काफ़ी हद तक कम कर देगा? आपका इन दोनों के ऊपर जो है इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो भी जो है वो कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।